अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, ये अब हमारी एपिसोड 5 है और हम लोग इसमें एक क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। वो है कीमोथेरेपी से रिलेटेड। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, उनको डॉक्टर्स देते हैं ताकि उनका कैंसर कंट्रोल हो जाए। कीमोथेरेपी में मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल हो जाती हैं, जैसे पैक्लीटैक्सेल, सिस्प्लेटिन और विनक्रिस्टीन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन हैं कैंसर के ख़िलाफ़, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ एक इशू के साथ आती है और वो है नर्व पेन का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। ये नर्व पेन स्टार्ट हो जाता है इसलिए कि जो ये मेडिसिन्स हैं ये अक्सर हमारे नर्व को डैमेज कर देती हैं। पेरिफेरल नर्व्स को, जो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक मैसेज लेके जाती हैं, उन नर्व्स को डैमेज करती हैं। और जब ये नर्व्स डैमेज होती हैं तो आप समझ लें कि इनका एक तरीका है, ये बताती हैं कि हम लोग हो गई हैं ख़राब, हम लोगों के ऊपर आ गया मसला। तो वो फिर ये पेन की फॉर्म में आप लोगों को बताती हैं कि अब हमें ठीक करो, नर्व पेन शुरू हो जाता है। बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग किस्म का साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का। अच्छा, सिर्फ कीमोथेरेपी में नहीं होता बल्कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी ये मसला होता है नर्व पेन का, उनकी भी नर्व्स डैमेज होती हैं और जिस वजह से नर्व पेन शुरू होता है। बहरहाल हम तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग किस्म का साइड इफ़ेक्ट है और इस वजह से पेशेंट को कुछ टिंगलिंग सी सेंसेशन होगी, जिस्म के ऊपर ऐसे कुछ अजीब सा महसूस होगा। बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जलने जैसी सिचुएशन, या फिर उनको स्टैबिंग किस्म की सेंसेशन होगी, जैसे हाथ और पाँव में कोई चाकू मार रहा है उनको, ऐसी कुछ सेंसेशंस आएंगी। ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद। लेकिन आप इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप लोग इनकी। और उन ट्रीटमेंट्स में से पहली है एक ट्रीटमेंट जो मैं हमेशा कहूँगा आप लोगों को कि डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूछ के आप लोगों ने मेडिसिन इस्तेमाल करनी। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली लंबे अरसे के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप लोग मेडिकेशंस इस्तेमाल करें, डॉक्टर से मशवरा करें। उसमें हो सकती है गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, डुलोक्सिटीन। ये मेडिकेशंस आप लोगों की नर्व सिग्नल्स को काम करने में मदद करेगी, उनको सुकून पहुंचाएगी, जिस वजह से जो पेन की सेंसेशंस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, नर्व पेन की सेंसेशंस। इसके अलावा आप लोग ये काम कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, जैसे विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। ये आपके नर्व डैमेज को रिपेयर करते हैं और इस वजह से जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जो नर्व पेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। फिर अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप लोग के लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज, जैसे ताई ची, इनको अपनी लाइफ में इंटर कर लें। इस वजह से आपके मसल्स मूव करेंगे, आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, स्टिफनेस कम होगी और पेन के चांसेस कम हो जाएंगे आप लोगों के। फिर एक और काम भी आप लोग कर सकते हैं कि डाइट के अंदर अपने एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने शुरू करें आप लोग। जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप लोग बेरीज़ या नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करने में मदद मिलती है और उस वजह से जो नर्व्स की हेल्थ है वो बेहतर होती है। तो जो वो चीख रही हैं कि हमारे अंदर मसला क्रिएट हो गया, उनको सुकून पहुंचेगा, उन तक उनकी बात सुनी जाएगी और उनको सुकून पहुंचेगा कि नहीं भाई ठीक है, हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम्हें हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके डाइट, जो एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके नर्व्स को, हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, नर्व्स की हेल्थ को। एक और काम कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। फिर ये भी एक्सपर्ट्स के ही साथ आप लोग शुरू करें अगर कुछ इंटेंस लेवल पर जाना है स्पेशली। तो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आप लोग कर सकते हैं, मसाज थेरेपी कर सकते हैं आप लोग, या आप लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन वगैरह शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लोग अपने ख़यालात के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपने ख़यालात को काबू में करने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन, और बस उनके ऊपर काम करते हैं, अपने ख़यालात के ऊपर। तो ये एक प्रैक्टिस है और ये भी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि ये कैसे आप लोगों ने इसमें क्या करना होगा माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में, जैसे मेडिटेशन वगैरह।
तो ये था कीमोथेरेपी का एक साइड इफ़ेक्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि उसके अंदर एक पेन का साइड इफ़ेक्ट है, नर्व पेन का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का, और मैं पेन से रिलेटेड ही आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। किसी भी मेडिसिन, फूड, हर्ब सप्लीमेंट वगैरह की वजह से जो पेन काज हो सकता है, एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर कहीं भी आप लोगों को ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए पेन की सिचुएशन महसूस हुई है, तो आप लोगों को पता हो कि ये एक वजह हो सकती है, और वो फिर आप डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये था मेरी तरफ से, और अगर आप लोग ये बातें आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी फ़ायदा होगा, और आगे भी ये लोगों को फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। बात पहुंचाने से बात ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो दूसरों तक पहुंचाया करें अच्छी बात को, इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, आपके अपने फ़ायदे के लिए होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।